देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अपक्रिया और उसके समीकरण। ओके, तो क्लास 10th का चैप्टर 1 है रासायनिक अपक्रिया और समीकरण। इसमें जो सबसे पहली हेडिंग हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? अपक्रिया, मतलब रिएक्शन किसे कहता है। तो क्या बताएंगे? वह क्रिया जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन होता है, अपक्रिया कहलाती है। क्या बताया? वह क्रिया जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना और गुणों में परिवर्तन होता है, अपक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, मतलब टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो अपक्रियाएं जो होती हैं हमारी, अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो। अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें नंबर 1 अपना आता है न्यूक्लियर रिएक्शन। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करें तो नाभिकीय अपक्रिया। ओके, तो नाभिकीय अपक्रिया में क्या होता है, जरा इसे देखिए। जो नाभिकीय अपक्रियाएं होती हैं इनके या इनमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। मतलब जो नाभिकीय रिएक्शन होते हैं उनमें परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है वो भाग लेते हैं, और ये एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणुओं में बदल जाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणुओं में बदल जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि परमाणुओं के संगठन, संरचना व गुणों में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है इनमें परमाणुओं के संगठन, संरचना और गुणों में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या बताया गया? जो ये आपका ड्यूटेरियम है 1H2 प्लस ट्राइटियम है 1S3, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारा 2 हीलियम 4 मतलब अल्फा पार्टिकल्स और न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये क्या था? 1H2 क्या है? 1H2 जो है वो क्या है हमारा? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम है। और ये 1S3 क्या है? 1S3 आपका ट्राइटियम है, ट्राइटियम। और 2 हीलियम 4 क्या है? अल्फा पार्टिकल्स। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि रासायनिक अपक्रिया कहते किसे हैं। ओके, जो रासायनिक अपक्रिया है इसे डिफाइन करना है। तो क्या बताएंगे? जो रासायनिक अपक्रिया होती है इनमें परमाणुओं की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। मतलब कहने का है कि रासायनिक अपक्रिया में परमाणुओं की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि परमाणुओं के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्शन थी इसमें एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणुओं में बदल जा रहे थे, और जो रासायनिक अपक्रिया होती है उसमें एक प्रकार का परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणुओं में नहीं बदलता है। नेक्स्ट है कि अणुओं के संगठन, संरचना के गुणों में परिवर्तन होता है। मतलब ये रिएक्शन भी जो होती हैं इनमें भी अणुओं के संगठन, संरचना और गुणों में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने क्या बताया? जैसे कि जिंक ऑक्साइड है ZnO प्लस क्या किया? H2SO4 किया। ओके, दोनों को जब ऐड किया फिर रिएक्शन कराई तो हमारा बना ZnSO4 प्लस H2O। अब बात आती है बना कैसे? क्योंकि जिंक हमारा होता है पॉजिटिव, ऑक्सीजन होता है निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो रिएक्शन कभी भी होती है तो रिएक्शन पॉजिटिव और निगेटिव के साथ होती है। मतलब ये पॉजिटिव ये निगेटिव के साथ, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव के साथ, मतलब Zn और SO4 के साथ, तो ZnSO4 बन गया। फिर जो H2 है, H2 को O के साथ, तो क्या बनाएगा? H2O। ओके, तो ये रिएक्शन भी हो गई। अब बात आती है कि जो परमाणु होता है, परमाणु को भी समझ लेते हैं एक बार। जैसे कि ये आपका मान लीजिएगा परमाणु है। क्या है? परमाणु है। तो जरा देखिए, देख लेते हैं। देखिए जैसे ये अपना क्या है? परमाणु है। और परमाणु के अंदर क्या होता है? परमाणु के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ओके,
ये परमाणु है, इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षा में क्या लगाते हैं, चक्कर। जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा होता है, राइट। तो इसने क्या बताया, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उसमें ये नाभिक भाग लेता है। क्या भाग लेता है, नाभिक भाग लेता है। और जब नाभिक भाग लेता है तभी ये नाभिकीय अपक्रिया हो जाती है, ठीक है। और जब इसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेता है तो ये रासायनिक अपक्रिया हो जाती है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो जाती है। इसके अगर और भी एग्जाम्पल देखें केमिकल रिएक्शन के, तो जरा देखिए, जैसे कि HCl है प्लस NaOH है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन कराएंगे जब तो क्या बनेगा, ये आपका प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। जानते हो प्लस वाला माइनस के साथ, तो HOH के साथ जब करेगा तो क्या बनाएगा, H2O। और जब NaCl के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, NaCl। याद रहेगा, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, इसी में तो इसी टाइप से रिएक्शन होगी। इसमें नोट टाइप में डाल के लिखेंगे कि अणु व परमाणु ये दोनों पदार्थ होते हैं। अणु व पदार्थ या अणु व परमाणु क्या होते हैं, दोनों, ये दोनों पदार्थ होते हैं, ओके। अगला आता है रासायनिक अपक्रियाएं क्यों होती हैं। जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वो होती क्यों हैं। देखिएगा, रासायनिक अपक्रियाएं इसलिए होती हैं जब अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों की ऊर्जा से ज़्यादा होती है, तो स्थायित्व प्राप्त मतलब बैलेंस करने के लिए रिएक्शन होती है। तो जरा देख लीजिएगा, जैसे कि ये आपका अभिकारक है, ये क्या है, ये आपका अभिकारक है, ओके। जो अपक्रिया में भाग लेता है वो क्या कहलाता है, अभिकारक। तो भाग तो यही दोनों ले रहे हैं, तो ये अभिकारक हो गए। आफ्टर रिएक्शन बना क्या है, ये H2O और NaCl, ये आपका क्या हो गया, उत्पाद हो गया, ओके। तो अगर ये A से B रिएक्शन हो रही थी, ये अभिकारक था, ये B उत्पाद था, बताना क्या है, A की ऊर्जा ज़्यादा है, इसकी ऊर्जा ज़्यादा है, मतलब A की ऊर्जा B की ऊर्जा से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो इस टाइम में क्या होगा, इस जगह पे होगा रिएक्शन होने लगेगी। क्या होगी, रिएक्शन होगी। और वो रिएक्शन क्यों होगी, चूंकि इसे स्थायित्व प्राप्त करना होगा, ओके, चूंकि बैलेंस करना होगा। आगे देखिए जरा, इसी में नोट डाल के पॉइंट अपना लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि यदि अभिकारकों की ऊर्जा उत्पादों की ऊर्जा से ज़्यादा होती है तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपक्रिया होती है, ओके। नोट डालेंगे और फिर पॉइंट लिख लेंगे, क्या कि स्थायित्व जो होता है किसी भी रिएक्शन का, स्थायित्व उसकी ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ओके। मतलब कोई भी रिएक्शन हो उसका स्थायित्व उसकी ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन आता है, या अगला हेडिंग बोल दें, क्या है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, मतलब रासायनिक समीकरण किसे, ओके। तो इसमें क्या बताएंगे, किसी रासायनिक अपक्रिया को छोटे रूप में लिखना, मतलब कोई भी रासायनिक अपक्रिया है उसका जो विवरण है उसे छोटे रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि क्या किया, जो मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाकर ये क्या किया, गर्म किया मैंने, और जब गर्म किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि मैग्नीशियम को मिलाया और ऑक्सीजन को मिलाया, दोनों को गर्म किया, मतलब रिएक्शन करवाई, तो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें जो अभिकारक है, मैंने क्या बताया था, जो अपक्रिया में भाग लेता है, देखिए भाग आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ले रहा है, तो ये अभिकारक हो गए दोनों। और बन क्या रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया, उत्पाद, ओके। तो इसी तरीके से अगर इस रिएक्शन में देखें तो इस रिएक्शन में क्या है कि अगर ये रिएक्शन हो रही है ना, तो इस रिएक्शन में इसमें क्या बताया था, रासायनिक अपक्रिया का संक्षिप्त रूप। ये देखो हमने लिखा है समीकरण टाइप में, और ये वाला अपना शब्द रूप है ना। तो जैसे कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, इसको लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे कि इसको अगर हम
लैंग्वेज में लिख दें, लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्लस क्या किया था? प्लस किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्लस ये क्या है? ये है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। इसे क्या लिख लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई, आफ्टर रिएक्शन क्या बना? वाटर मतलब जल, प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ओके, क्लोराइड। जो समीकरण का ये रूप है, ये आपका क्या कहलाता है? ये रूप आपका शब्द समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द समीकरण। चूंकि इसे हमने कैसा लिखा है? शब्दों में लिखा है, और जब हम किसी चीज को शब्दों में लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? शब्द समीकरण। ओके, आगे देखिए। अब आगे आता है कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, या रासायनिक समीकरण लिखना, या ये भी बोल सकते हैं कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। ओके, तो रासायनिक समीकरण लिखना शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करके, मतलब जब हम शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करके और अधिक छोटा रूप प्राप्त करते हैं या और अधिक छोटा रूप लिखते हैं। अभी तक क्या था कि हम शब्दों में लिख रहे थे तो थोड़ा बड़ा हो रहा था। जब हम शब्दों के जगह सूत्रों का प्रयोग करके लिखेंगे तो ये छोटा रूप हो जाएगा, और इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके, जैसे कि क्या बताया इसमें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों को ऐड किया और हीट किया तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा ये देखिएगा, इसमें मैग्नीशियम एक है तो ये तो संतुलित है, इसमें भी एक है। यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन दो है और यहाँ पे एक है, तो ये असंतुलित है। तो ये पूरा रासायनिक समीकरण कैसा हो गया? पूरा आपका बना असंतुलित रासायनिक समीकरण। ओके, और याद रखना, स्टार बना के लिख लेना कि जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसे हम लोग ढांचा समीकरण कहते हैं। जो भी असंतुलित रासायनिक समीकरण होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? ढांचा समीकरण। जैसे कि देख लीजिए, एक कोई करते हैं, कौन सा कर लिया जाए, कर लेते हैं चलिए। जैसे CaOH का होल ट्वाइस प्लस NaCl। ओके, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सोडियम क्लोराइड के साथ हीट करा रहे हैं, मतलब रिएक्शन करा रहे हैं। जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस होता है, ये माइनस। आफ्टर रिएक्शन बनता है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और ये प्लस है, ये माइनस, मतलब इसके साथ ये, तो ये क्या बनाता है? NaOH। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये रिएक्शन तो आपका रासायनिक समीकरण लिख लिया मैंने, और ये असंतुलित है। पता है क्यों? चूंकि Ca एक है यहाँ पर एक है, ये तो चलो सही है, लेकिन यहाँ पे Cl एक है और यहाँ पे Cl कितने हैं? दो हैं। ये असंतुलित, मतलब संतुलित नहीं है। ऐसे ही Na देख लो, Na एक है, हाँ ठीक है, लेकिन OH यहाँ पे दो हैं, तो ये असंतुलित है। अगर जब असंतुलित होती है तो इसे क्या बोलते हैं? ये ढांचा समीकरण होता है। कौन सा? ढांचा समीकरण। याद रहेगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग ढांचा समीकरण भी कहते हैं। अब बात आती है कि CaOH NaCl ये बना कैसे? तो याद रखना, बैलेंसी आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे Ca पे चार्ज जो होता है वो हमारा प्लस का 2 होता है, और जो Ca का रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन का एक होता है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे करते हैं रिएक्शन तो क्या बनता है? यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बन जाता, तो वही बना। ऐसे ही NaOH का देखिए जरा, Na पे चार्ज कितना होता है? प्लस का एक। कैसे होता है जरा ये भी देख लो, Na11 होता है, 11 को क्या लिखते हैं? 2, 8, 1, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है,
और जो रिमूव करता है वो उस पे प्लस आता है, तो ये प्लस हो गया। और ऐसे ही OH पे कितना है, OH 1, तो NaOH ये क्या बना देगा, NaOH। ओके, तो इस टाइप से ये बना। ओके, बैलेंसी अभी आगे करेंगे हम लोग। आगे देखिए, आगे आता है अपना संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ओके, संतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। ओके, नॉर्मली हमसे अगर कोई पूछता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो क्या बताएंगे, वो रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ओके, जैसे कि ऊपर हम लोग मैग्नीशियम का कर रहे थे, Mg का O2 के साथ कराया था, तो क्या बनाया था, 2MgO, राइट। अगर 2MgO बना था तो जरा बताइए Mg आपका 2 है, अगर Mg यहाँ पे 2 है तो बेटा 2 का यहाँ पे गुणा करो, हो गया 2MgO। मतलब MgO बना था तो O के लिए 2 का किया, फिर इधर किया। ओके, तो अभी बताते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करता है। तब बात आती है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना या संतुलित कैसे करते हैं। तो जरा पहले हम ये भी इक्वेशन संतुलित कर लेते हैं जो पहले लिखी थी हम लोगों ने, कौन सी, ये। ओके, तो जरा इसे देखिए, इसे अगर देखें तो कैल्शियम Ca 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है। क्लोरीन 1 है, यहाँ पे 2 है, याद रखिएगा, यहाँ पे कितनी है, 2 है। ऐसे ही Na कितना है, 1 है। OH यहाँ पे कितना है, 2 है। तो जरा देखिएगा ध्यान से, Na 1 है, OH 2 है। अगर बैलेंसी की जाए तो किस टाइप से करोगे, देखो Ca तो बैलेंस है, OH Na बैलेंस नहीं है। देखो Cl कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। और जब 2 का गुणा इसमें करोगे Cl में, तो Cl तो 2 हो गया, लेकिन यानी यहाँ पे 2 है, तो 2 का यहाँ पर भी कर दो, देखो पूरा बैलेंस हो गया। ओके, सिर्फ 2 यानी Cl, यहाँ पे 2 यानी OH, 2 का गुणा करना था, हो गया। आगे देखिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो करते हैं, जरा देखिए। तो जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें लिखते हैं अधिकतम संख्या वाले, मतलब कोई भी जो अधिकतम संख्या वाला तत्व होगा हम उसे संतुलित करेंगे। ओके, तो नॉर्मली अगर देखें तो हमारा जो मैग्नीशियम है और O2 है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, O, तो O को संतुलित करने के लिए इसमें 2 का गुणा करेंगे, तो वही 2MgO हुआ। ओके, तो अब जरा देख लीजिएगा कि इसमें Mg 2 है, तो इधर भी 2 होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 किया। ओके, तो फिर क्या हो गया, ये बैलेंस हो गई। इसी तरीके से ये PbNO3 का होल ट्वाइज और PbO प्लस NO2 प्लस O2 इस टाइप की है। तो जरा देखिए नेक्स्ट अगर हमें संतुलित करने की बात कही जाए तो जरा संतुलित करते हैं। देखिए जैसे कि इसे जब संतुलित करेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइज 0 PbO प्लस NO2 प्लस O2, इसमें सबसे जाता है 3 दूना 6 ऑक्सीजन। ओके, तो 2 और 2 4 और 1 5, मतलब इसमें 2 का गुणा कर देता है। ओके, 2 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गए। अब जब 2 का किया तो Pb यहाँ कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर 2 का और करो। ओके, तो ये 2 PbNO3 का होल ट्वाइज बना, ये कितना बना, 2 PbNO3 का होल ट्वाइज एरो 2 PbO। जरा ये बताओ N 2 है, N 1 है, और यहाँ पे N 2 और 2 4, तो प्लस कितना करोगे, 4NO2 प्लस O2। ओके, ये आपकी बैलेंस्ड हो गई। कैसी हो गई, बैलेंस्ड। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि अगला है Fe प्लस H2O एरो Fe3O4। ओके, Fe3O4 प्लस H2 है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो आपका Fe3 है, तो 3 यहाँ से गुणा कर दे,
तो यहाँ पे 3 का जब गुणा कर दिया तो जरा ये बताइए ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 4, वो कितने हैं 4 हैं, तो ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे 4 का कर दीजिए, 4 हो गया। अब जरा बताइए H कितना आ रहा है, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 4H2 निकाल दीजिए। ओके, तो रिएक्शन जो सेटिस्फैक्शन बनी या बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनी वो ये बनी 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2। ओके, ये भी इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं के संकेत क्या होता है, या रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। भौतिक अवस्था जैसे कि अगर ठोस है कोई, तो ठोस को हम लोग नॉर्मली एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ठोस है तो सॉलिड, Na सॉलिड, अगर जल है लिक्विड वगैरह है तो एल से, और एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ से, और कोई गैस है तो G से। इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, आगे आता है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक अपक्रियाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो उसमें सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संयोजन अपक्रिया या फिर योगात्मक अपक्रिया, इसे हम लोग एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, तो एडिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, वे अपक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि ऐसी अपक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अपक्रिया या संयोजन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर देखा जाए तो जरा देखिए क्या है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर H2O, दोनों को मिलाकर जब किया तो जरा बताना Ca और H2O को HOH भी लिखते हैं, H और OH। ओके, ये प्लस हुआ ये माइनस, CaO प्लस HOH, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। जरा बताइए Ca पे जो चार्ज होता है प्लस का 2 होता है, और Ca प्लस वाला माइनस के साथ करता है तो OH के साथ 1 होता है। जब रिएक्शन करोगे क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, तो ये क्या बना, ये बना CaOH का होल ट्वाइस। ओके, प्लस एनर्जी रिमूव भी, Q क्या है, Q आपका है एनर्जी। ओके, तो जो CaO होता है उसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसी को हम लोग बिना बुझा चूना भी बोलते हैं, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ओके, तो इसी का अगर नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखें तो अगला एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, कोयले का दहन। जब हम कोयलों को जलाते हैं तो याद रखिएगा जलाते हैं, किसी भी चीज़ को जलाएं तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब मिला के जलाओगे तो क्या बनेगा, जला देते हैं CO2। देखो C1 O2 CO2 हो गया। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि हाइड्रोजन की वायु के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ, जो हाइड्रोजन है एयर के संपर्क में आने पर क्या बना देता है, वाटर बना देता है, तो वाटर फॉर्म हो गया। बैलेंस करना है, जैसे सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, तो ये भी बन जाएगा। जैसे CO है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, CO एक है और Cl2 है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्लोरीन है, तो ये क्या बन गया, कार्बोनिल क्लोराइड। याद रहेगा। तो इस टाइप से एडिशन रिएक्शन होती है। अगला आता है अपना विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहता है। तो क्या बताएंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया में, जरा देखिए, इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। विस्थापन अपक्रिया पूछा जा सकता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया भी पूछ सकता है, या फिर ये बोल सकता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहता है ना, इंग्लिश में। तो लिखिएगा इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे इन अपक्रियाओं में एक स्पीसीज का मतलब होता है वो परमाणु भी हो सकता है, समूह भी हो सकता है, मतलब परमाणु समूह भी हो सकता है,
और आयन भी हो सकता है। इन अपक्रियाओं में एक स्पीसीज परमाणु, अणु, आयन या समूह अपना स्थान छोड़ देती है तथा उसके स्थान पर दूसरी स्पीसीज आ जाती है। इसी अपक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या बताया? इस अपक्रिया में एक स्पीसीज अपना स्थान छोड़ देती है और उसके स्थान पर दूसरी स्पीसीज आ जाती है। इसी को विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अपन लोगों को क्या बताया? जैसे कॉपर सल्फेट है, उसकी रिएक्शन फेरस के साथ कराई तो कॉपर जो है ये स्पीसीज स्थान छोड़ती है और इसकी जगह ये आ जाती है। क्या बनता है? बनता है FeSO4 प्लस Cu। ओके, और ऐसे ही जैसे CH4 है और ये Cl2 है, इसमें ये अपना स्थान ले लेती है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा? CH4 है, CH4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 और H प्लस Cl2। रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? रिएक्शन कराओगे तो बनेगा, देखिएगा सबसे पहले तो Cl को कैसे लिखेंगे। Cl को 2 Cl है, दोनों को हम इस टाइप से लिखते हैं। किस टाइप से? Cl इंटू Cl। ओके, तो एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो क्या बन जाएगा? यहाँ बनेगा CH3Cl प्लस HCl। ओके, जैसे कि पहले वाले में ये क्या था? ये आपका कॉपर सल्फेट था। कौन सा सल्फेट? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट था। ओके, बनाया क्या था? बनाया था फेरस सल्फेट। क्या बना था? फेरस सल्फेट बना था, है ना? फेरस सल्फेट बना था। और इसमें क्या बना? ये हाइड्रोजन क्लोराइड बना। ये क्या बना? मेथिल क्लोराइड। क्या है ये है मेथिल या फिर मेथाइल, मेथिल क्लोराइड। ओके, फिर आगे ये क्या था? ये आपका मेथेन था। क्या था? मेथेन। और ये किसके साथ रिएक्शन कराई थी? क्लोरीन था। ये क्या था? क्लोरीन था। ओके, अब यहाँ पे एथाइल ब्रोमाइड है C2H5Br, इसकी KOH के साथ रिएक्शन करा दे तो Br जो है, जैसे कि C2H5Br है प्लस KOH है, तो हमने रिएक्शन तो एक ही तरीके से पढ़ी है, प्लस माइनस। तो ये वाला जैसे ये प्लस है, ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ये वाला यहाँ पे कर जाएगा, और जब करेगा तो क्या बनाएगा? यहाँ बनाएगा C2H5OH एथेनॉल प्लस KBr। KBr को बोलते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड, इसे बोलते हैं एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, इसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसे एथिल ब्रोमाइड। याद रहेगा, कर लीजिएगा। मतलब विस्थापन अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जिसमें एक स्पीसीज अपना स्थान छोड़ देती है और उसके स्थान पर दूसरी स्पीसीज आ जाती है। अब अगला आता है कि अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कौन सी होती है। जैसे कि हमसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती हैं या फिर अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं कौन सी होती हैं, तो क्या बताएंगे? ऐसी अपक्रियाएं जो एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। कौन सी? ऐसी अपक्रियाएं जो एक ही दिशा में संपन्न होती हैं उत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या है आपका? 2KClO3, और इसे जब हीट किया तो क्या बना? 2KCl प्लस 3O2। ओके, आगे देखिए जरा, देखिए नेक्स्ट अगर रिएक्शन देखें तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या देखेंगे? क्या है? BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। जरा देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस वाला माइनस के साथ करेगा। ओके, तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट BaSO4। ओके, फिर NaCl के साथ करेगा तो Na कितने हैं? 2, तो 2 NaCl। ओके, तो ये क्या बना? ये बेरियम सल्फेट बना। क्या बना? बेरियम सल्फेट। ये तो पता है आपको सोडियम क्लोराइड है। अब Na और H2O, जरा ये बताइए H2O को हम H और OH लिख सकते हैं,
है ना। और HOH अगर लिख सकते हैं तो ये आपका प्लस है, ये माइनस है, तो NaOH के साथ क्या बनाएगा, NaOH प्लस H2, बैलेंस कर लीजिएगा तो 2 का गुणा 2 का इधर, बैलेंस हो गया। ओके, जरा H देख लीजिएगा कितने हैं, H 2 और 2 4, यहाँ पे कितने हैं, 2 ये और 2 4। जरा ये देख लीजिएगा NaCl और AgNO3 प्लस माइनस प्लस और माइनस, ये इसके साथ क्या बनाएगा, NaNO3 प्लस AgCl के साथ क्या बना देगा, AgCl। ओके, नेक्स्ट आते हैं आगे। आगे क्या बताया गया कि उत्क्रमणीय अपक्रिया कौन सी होते हैं। तो उत्क्रमणीय अपक्रियाओं में बताएंगे, अभी देखिए जरा, उत्क्रमणीय अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, तो क्या बताएंगे, ऐसी अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, या ऐसी अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, है ना, उत्क्रमणीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। और जो उत्क्रमणीय अपक्रियाओं का सिंबल होता है, चिन्ह, वो ऐसा होता है। ठीक है, पहले ऊपर से इधर की ओर, फिर इधर की ओर। ओके, तो जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और फिर CO2 बनाता है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। जैसे PCl5 है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये क्या बनाता है, ये बनाता है PCl3 प्लस Cl2। ओके, फिर इसी प्रकार से H2 और I2 है आपका, है ना, तो ये क्या बनाता है, ये बना देता है 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। इसी प्रकार N2 और 3H2 है ना, तो ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, अमोनिया 2NH3। ओके, तो याद रखिएगा उत्क्रमणीय क्रियाएं वे अपक्रियाएं होती हैं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं। आगे आती है नेक्स्ट आपकी अपघटन अपक्रिया किसे कहता है। ओके, क्या आती है, अपघटन अपक्रिया किसे कहता है। तो जरा देखिए, वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया को क्या बताएंगे, वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। मतलब कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो रिएक्शन होती है जिसमें एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूटता है। ओके, तो वो अपघटन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल्स आपको क्या बताया गया, जो पोटेशियम क्लोरेट होता है 2KClO3, इसको जब हीट करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को रिमूव करता है। ओके, जैसे वाटर है, अगर वाटर को हम अपघटन करें तो क्या, ये 2H2 और ऑक्सीजन अलग अलग दोनों में वियोजित हो जाता है। अब नॉर्मली हमसे पूछ लिया जाता है कि अपघटन अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, अपघटन अपक्रियाओं के प्रकार, अपघटन के प्रकार। ओके, अगर अपघटन अपक्रियाओं के प्रकार की बात की जाती है तो क्या बताएंगे, अपघटन अपक्रियाएं 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 ऊष्मीय अपघटन और नंबर 2 विद्युत अपघटन। ओके, अब नॉर्मली हमसे अगर पूछा जाता है कि ऊष्मीय अपघटन कौन सा होता है, मतलब ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा देकर पदार्थों को तोड़ा जाता है या 2 से अधिक अणुओं में वियोजित किया जाता है। या फिर ये बोल सकते हैं ऐसी अपक्रियाएं जिसमें एक अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूटता है, कब, जब उसमें ऊष्मा दी जाती है। या ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा देकर एक अणु को 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में तोड़ा जाता है या तोड़ा जाता है, उसमें अपघटन कहलाती है। अब विद्युत अपघटन की बात अगर करता है तो विद्युत अपघटन भी सेम पढ़ेंगे, क्या, कि ऐसी अपक्रियाएं जिनमें विद्युत प्रवाहित करके या विद्युत के द्वारा एक अणु को 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, विद्युत अपघटन कहलाती है। इसके बाद आती है रिएक्शन अपनी वियोजन अपक्रिया। ओके, कौन सी, वियोजन या डिसोसिएशन रिएक्शन। अगर वियोजन अपक्रिया की बात की जाए तो क्या बताएंगे, वह उत्क्रमणीय अपक्रिया। तो क्या बताएंगे
कि जितनी भी वियोजन अपक्रियाएं होती हैं वो सभी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ओके, तो क्या बताएंगे, वो वियोजन अपक्रियाएं जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है। ओके, क्या बताएंगे, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है, वियोजन अपक्रियाएं कहलाते हैं। जैसे कि आपका NH3 हो गया, ये किस में रिमूव होता है, जैसे NH3 की अगर रिएक्शन देखें तो इस टाइप से करते हैं हम लोग, किस टाइप से, NH3, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो ये चिन्ह बनाते हैं, फिर लिखते हैं N2 + 3H2। ओके, N अगर 2 है तो 2 का यहाँ पे गुणा करिएगा, बैलेंस कर लीजिएगा। ओके, ऐसे ही आपका PCl5 हो गया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ना, तो इसकी भी रिएक्शन क्या लिखोगे, PCl3 + Cl2। ओके, ऐसे ही एक और है आपका 2HI, इसे जब दो पार्टिकल्स में ब्रेक करोगे तो 2H2, नहीं H2, क्या लिखोगे, H2 + I2। ओके, तो इस टाइप से याद रखिएगा। आगे आती है अपनी रिएक्शन कौन सी, द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया किससे कहता है, द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट या उभय अपघटन अपक्रिया, ये जो द्विविस्थापन होती है उसी को हम लोग उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। यही आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाती है या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहलाती है। तो इसमें क्या बताएंगे, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या बताया, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती। देखिए, अब अगर आयनों का स्थानांतरण होता है तो जरा आयन्स भी देख लेते हैं, इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। आयन का स्थानांतरण मतलब ये Ag+ है, इस प्लस वाले की जगह आ जाए, ये प्लस है यहाँ पे आ जाए, तो चलिए करते हैं। तो ये Ag यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, AgCl, और ये Na इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaNO3। ओके, तो यही एग्जाम्पल है आपका द्विविस्थापन अपक्रिया का। जैसे कि ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो जरा बताइए, ये H+ है तो NaH+ की जगह आ जाए और ये H यहाँ आ जाए तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3COO, H की जगह कितना, Na प्लस ये H है यहाँ पे ले आओ तो HOH, HOH को क्या बोलते हैं, H2। ओके, तो इसे हम अगर पूरा सही से लिखें तो सही से क्या लिख सकते हैं, CH3COO Na + H2O। ओके, अगली आती है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, कौन सी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या बताएंगे, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, मतलब ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि जब हम कार्बन के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो जो CO2 निकलता है उसके साथ एनर्जी भी निकलती है। ओके, ये क्या है, एनर्जी, और जब एनर्जी निकलती है इधर साइड में जोड़ता है तो ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होता है। ओके, जैसे कि 2H2 + O2, एरो क्या बना आपका, 2H2O प्लस एनर्जी रिमूव हुई है ना, तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। नेक्स्ट आता है अपना ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, कौन सा, ऊष्माशोषी या इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या बताएंगे, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है। अवशोषित का मतलब ये है जैसे कि ऊष्मा उत्सर्जित का मतलब होता है कि अपक्रिया के उपरांत इधर साइड में प्लस क्यू जुड़ा हो, और अगर इधर साइड में है तो इधर का साइड में माइनस क्यू जुड़ा हो। इस चिन्ह को आप बराबर का मान के चलिए, है ना, तो ये माइनस का इधर जाएगा प्लस ही हो जाएगा, तो ये आपका ऊष्माक्षेपी में हो गया। लेकिन अगर आपका प्लस क्यू इधर हो जाए
इधर उल्टा है ना, प्लस क्यू। जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जब रिएक्शन कराई तो प्लस क्यू इधर साइड में ऐड हुआ, है ना, रिएक्शन हो गई PCl5 प्लस Cl2। जैसे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, फिर हमने एनर्जी दी तो क्या बना 2NO, है ना। तो ये ऊष्माशोषी अपक्रिया है। याद रखिए ये क्यू यहाँ पे ना होके यहाँ भी होता, लेकिन यहाँ होता अगर तो माइनस क्यू होता, है ना। तो अगर माइनस क्यू होता तब भी ये ऊष्माशोषी अपक्रिया होती है। चूंकि बराबर के इधर था माइनस, इधर आता तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे आता है अपना ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया किसे कहता है। कौन सी? ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। मतलब कहने का है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहता है। ओके, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर बात की जाए तो क्या बताएंगे, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया कहलाता है। ओके, कोई भी पदार्थ हो उसमें क्या हो जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाए। जैसे कि अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो ये अपना 2H2H2 है हाइड्रोजन, इसमें अगर ऑक्सीजन को ऐड करें तो क्या बना देगा, वाटर, है ना। तो वाटर बना, ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी है ऑक्सीडेशन। कौन सी है, ऑक्सीडेशन। और ऐसे ही आता है 2Cu प्लस O2, है ना, ये क्या बना 2CuO, है ना, ये भी क्या है आपका ऑक्सीडेशन। ओके, पता है क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा है। और रिडक्शन का मतलब है जब इसमें से ऑक्सीजन निकल जाए। तो क्या बताएंगे, ऐसी अपक्रिया जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है या ऑक्सीजन अलग हो जाता है, अपचयन अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि इसी का उल्टा एग्जाम्पल आप ले लीजिएगा, क्या कि 2CuO प्लस H2 निकल रहा है तो H2O मतलब Cu प्लस H2। ओके, तो यहाँ पे क्या, क्यूप्रस ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया ना, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो ये रिडक्शन है। बोलो, यहाँ पे O है, अब ये ZnO यहाँ पे आ जा रहा है तो Zn अलग सिंगल है तो ये भी रिडक्शन है। ओके, आगे आता है अपचयन उपचयन अपक्रिया किसे कहता है। उपचयन अपचयन इसी को बोलते हैं रेडॉक्स। ओके, जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो तो वो रेडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती है। मतलब ऐसी अपक्रिया है, मतलब कहने का क्या है कि ऐसी अपक्रियाएं जो ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों का कार्य करती है। कौन सी होती हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। ओके, तो क्या बताएंगे, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है, या उपचयन अपचयन अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल्स अगर देखे जाए तो एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या क्या बताया गया, एग्जाम्पल में बताया गया सबसे पहला क्या, कि जो क्यूप्रस ऑक्साइड है इसको हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्ट कराया तो क्या बना, क्यूप्रस और वाटर। ओके, क्यूप्रस और वाटर बना तो जरा बताइए, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O हो गया, मतलब ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ा। अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन ऐड हुआ। अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन। और इसमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकला। देखो CuO है, यहाँ से हटा और इसमें आया तो ये क्या है, जब ऑक्सीजन निकला वो निकला तब रिडक्शन बना। ठीक है, ऐसे ही अगर इसे देखो ZnO, है ना, तो इसे देखो ZnO है, यहाँ पे Zn बना तो ये आपका क्या है, O निकला, O निकला तो क्या बना, रिडक्शन, है ना। और यहाँ पे C है, एरो बना क्या है, CO। अगर बना CO है तो बताओ O जुड़ा, O अगर जुड़ा तो क्या बना, ऑक्सीडेशन। तो क्या देखना है, अगर O निकले तो आपका रिडक्शन हो जाएगा, और अगर O जुड़े तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओके, आगे आता है दैनिक जीवन में अपचयन अपक्रिया के प्रभाव क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होता है। तो जरा देखिए क्या डालेंगे, दैनिक जीवन में अपचयन अपक्रियाओं के प्रभाव। नॉर्मली अगर देखा जाए तो सबसे पहला इफेक्ट आता है संक्षारण का। ओके,
तो संक्षारण में क्या पढ़ेंगे जरा देखिए, किसी धातु का मतलब कोई भी मेटल हो उसका अम्ल नमी आदि के कारण धीरे धीरे गलना या नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। ओके, तो नॉर्मली हमसे पूछा जा सकता है कि संक्षारण किसे कहते हैं। ओके, कोरोजन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्या बताएंगे, किसी धातु का अम्ल नमी आदि के कारण धीरे धीरे गलना या नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। ओके, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में नंबर 1 क्या है, जैसे कि लोहे पर जंग लगना। ओके, जो लोहे पर जंग लगना है वो क्या है, संक्षारण है। या फिर लाल भूरी परत का चढ़ना। ओके, जैसे चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये सभी क्या है, संक्षारण है। ओके, नेक्स्ट आता है विकृत गंधिता किसे कहता है। विकृत गंधिता ये होता है कि जैसे कि कोई भी चीज हो जब तेल या वसा वायु द्वारा अपचयित होता है तो उनका स्वाद गंध में बदल जाता है। मतलब कि है कि जब कोई चीज है जैसे कि ऑयली अगर बना है तो ऑयली चीज जल्दी खराब हो जाती है ना। तो क्या बताएगा, जब तेल या वसा के संपर्क में, मतलब जब तेल या वसा वायु द्वारा रिड्यूस होता है, अपचयित होते हैं, तो उनका स्वाद धीरे धीरे नष्ट हो जाता है या फिर उनका स्वाद गंध में बदल जाता है। यह घटना क्या कहलाती है, विकृत गंधिता। और तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों में प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। जैसे कि तेल या वसा जो होते हैं युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, इनमें क्या मिलाया जाता है, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैसे कि ऑयली आपका चिप्स का पैकेट भी आता है ना, तो चिप्स के पैकेट में क्या मिला देते हैं, O2 निकाल कर N2 भर देते हैं। ओके, अगर चिप्स के पैकेट में O2 निकाल कर N2 भर देते हैं ना, तभी वो खराब नहीं होता है। अगर O2 उसमें भरी रहे तो क्या हो जाए, खराब हो जाए, मतलब रेड्यूस हो जाए। ओके, कि रेड्यूस हो जाए। अगर रेड्यूस हो जाएगा तो मतलब खराब है, ज़्यादा दिनों चल नहीं पाएगा। और चिप्स के पैकेट में अगर O2 की जगह N2 भर देंगे तो वो काफ़ी दिनों तक चलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट डे आप अपना अगला चैप्टर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे आपको अगला चैप्टर मिल रहा है।